आज मैं बैरिया अपने घर पे आया हूँ और देखा बहुत झाड़ी हो गया था, साफ़ सफाई किया हूँ। हो सकता है इस वीडियो बनाने के बाद बहुतों को आपत्ति होगा। ये मेरा 2 ठे रूम है। करीब 1 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ। देखा कि बहुत झाड़ी हो गया, सब साफ किया। अभी कुछ दिनों से मेरी पत्नी से विवाद चल रहा है। इसी बीच में मेरा साला और सास ये लोग मिल के मेरे घर पे ताला मार के चले गए। जबरन ताला मारे और हमको रास्ते से हटाने की कोशिश किया जा रहा है। हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद कल रहे या ना रहे हम, क्योंकि मेरा जान कभी भी जा सकता है। इन लोगों ने मिलकर साजिश रचा है कि इसको निपटा देंगे, सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। हमसे मिस्टेक यही हुआ है कि जिस टाइम मैं ज़मीन ले रहा था उस टाइम मैं तो सीधा सोचा कि माँ बाप जिसके साथ हाथ धरा दिए उसी के साथ जीवन बिताना है। इसलिए मैंने अपने पत्नी के नाम से ले लिया ज़मीन, और अब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाह रही है। अब ये उसका खुद का फैसला है या उसके माँ बाप का फैसला है कि दबाव में बोल रही है, किसी के बहकावे में बोल रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन बात यही है कि उसको धर्मांतर कराया गया है और इस धर्म का हम विरोध करते हैं, इसलिए दोनों के बीच में मतभेद किया गया है। जबकि मेरी पत्नी से इतना अच्छा बनता था, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं था। आराम से रहती थी, अकेला रहती थी। डाल्टनगंज में उसको खुद का रूम रेंट पे रखते थे, आराम से पढ़ती थी, अपना खाती थी, और मैं बाहर काम करता था। जब मैं बाहर से काम करके अचानक आता हूँ तो मेरी पत्नी से सुनते हैं कि हम आपके साथ नहीं रहना चाह रहे। क्यों नहीं रहना चाह रही है? बस ऐसे मैं देख रहा, मेरी पत्नी विधवा की तरह रह रही है। हम लोग हिंदू समाज से हैं। मेरी पत्नी जो है एक धर्मांतर करने वाले के बहकावे में आकर अपना धर्म चेंज कर ली। वो क्रिश्चियन बन गई। क्रिश्चियन बनने के बाद सारा श्रृंगार सब उतार दी, यहाँ तक कि सिंदूर लेना भी छोड़ दी, चूड़ी पहनना, साड़ी पहनना टोटल छोड़ दी। अब वो जीन्स टी शर्ट, ये तो शौक़ की बात है, अलग चीज़ है। लेकिन अब हमको लग रहा है कि सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ़ साजिश रचे हैं। सबसे पहले धर्मांतर करने वाला हमको भड़काना चाहे मेरे पत्नी के खिलाफ़। तुम्हारी पत्नी ऐसी है वैसी है, अकेला रहती है, उसका नीयत ठीक नहीं है। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए, उसका बात नहीं माने, तो वो धीरे धीरे मेरे पत्नी को बहकाना चालू किया। मेरे गैरहाजिरी में उसको रूम पे जाना, उससे बातें करना, फ़ोन से बातें करना। जब भी मैं कॉल लगा पूछता कौन है, तो पास्टर। पास्टर क्यों फ़ोन करता है? तो आए थे इसे रांची आए थे। अरे भाई, वो रांची जा रहा है, जब उसको मालूम है कि इसका पति नहीं है, रूम पे अकेला रहती है लड़की, तो उसके रूम में जाने की क्या ज़रूरत है उसको? फिर भी वो आते गया। पता नहीं दोनों में क्या चलता है, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्या रिश्ता है। आज तक हमको भी समझ में नहीं आया क्या रिश्ता है, वो क्यों आता है। मैं तो यही जानता हूँ कि वो पास्टर है, प्रार्थना करता है। 1-2 बार मैं भी गया हूँ सबको लेकर, लेकिन हमको मालूम नहीं था को धर्मांतर कराता है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका विरोध करके मैंने वहाँ आना जाना छोड़ दिया। इसी बीच वो मेरे सास को, मेरे ससुराल वाले सारे लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, और ससुराल वाले के कहने पर ही मेरी पत्नी जो है सबके बहकावे में आकर अपना धर्म परिवर्तन की है, और धर्म परिवर्तन करके आज मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। और मेरे ससुराल वाले जो हैं मेरी पत्नी के जरिए मेरा घर और ज़मीन पूरा संपत्ति हड़पना चाहते हैं। जबकि मेरे पत्नी से
इन लोग पहले ही मेरे मेडिकल का जितना भी सामान था, मेरा एक छोटा सा लैब था क्लिनिक, वहाँ का टोटल सामान मेरे गैर हाजिरी में पत्नी के द्वारा मंगा लिया गया। ये झांसा दे के कि जब तुम्हारा घर बन ही गया है तो वहीं तुमको शिफ्ट कर अपना ले जाना, वहीं शिफ्ट कर लेना, जब तुम्हारे हस्बैंड आएंगे ना तो वहीं दोनों शिफ्ट हो जाना। ये प्री प्लानिंग चल रहा था। जब मैं आया तो लोग अचानक मेरे घर पहुँचते पुलिस लेकर कि मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं रहेगी, मेरी बहन तुम्हारे घर नहीं रहेगी। ये भी स्वेच्छा से वहाँ से लिख के आती है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, अभी जा रही हूँ, 1 महीने बाद आऊँगी। 1 महीने के बाद मैं जब कॉल करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ तो कोई बात नहीं कराता और स्पष्ट बोलता है सब कि तुमको उससे कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा बोलता है। और उल्टा सीधा केस किया, यहाँ तक कि साइबर थाना में भी हमको गुनहगार समझ के केस किया। वहाँ भी गए, बोला कि तुम फ़ोटो डालते हो, वीडियो डालते हो। भाई मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं फ़ोटो वीडियो कुछ भी डालूँ, ये मेरा पर्सनल चीज़ है। अगर मेरी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं था मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने में, मेरे साथ रहने में, तो इसका आपत्ति और किसी को नहीं होना चाहिए। जब मेरी पत्नी को आपत्ति नहीं है, अगर कोई ऐसा आपत्तिजनक कोई फ़ोटो वीडियो डाला हूँ तो आदमी विरोध कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। साइबर थाना में गया, पूरा स्पष्ट दिखाया, पूरा अकाउंट दिखाया, वो बोला ऐसा कुछ मैटर नहीं है, स्पष्ट हो गया। इस पर भी झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा के हमको बदनाम किया जा रहा है, मारता है, पीटता है। आखिर आप ही लोग बताइए कि अगर मैं मारता पीटता, अपने घर परिवार से सबसे लड़ के मैं अपने पत्नी को डाल्टनगंज में रेंट पे रख के पढ़ा रहा था, वो भी जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहा था। और जब हमारी पत्नी अब कामयाब होने लगी तो सब मतभेद करके हम लोग को अलग करना चाह रहे हैं। हमको तो ये भी पता नहीं था, ना कि मेरी पत्नी को पता था कि इन लोग का क्या मकसद है। इन लोग का पहले से प्री प्लानिंग था कि इन लोग को दोनों के मतभेद करके छोड़ा देना है, क्योंकि वो धर्म को मान नहीं रहा है। इसके वजह से इन लोग करीब 1 साल से पीछे पड़े हुए थे। 1 साल से हम घर पे नहीं थे, बाहर रह रहे थे। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें। अभी हमारा ऐसा स्थिति हो गया है कि हम मारे मारे फिर रहे हैं, हमेशा डर बना रह रहा है, कभी भी जान जा सकता है। हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार धमकी दे रहा है कि जहाँ भी मिलोगे वहाँ मार देंगे। मकसद यही रह गया मेरे हिसाब से। लोगों से भी सुनने में आ रहा है, उसका भाई खुद बोला है कि अगर तुमको निपटा देंगे तो सारा चीज़ मेरे बहन को हो जाएगा और उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। और उसका भाई का जो है कर्जा है कहीं का, वो कर्जा चुकाने के लिए इतना ड्रामा किया हुआ है कि लोग घर तोड़वा देंगे, मेरे बहन मेरे फेवर में हो जाएगा। उसको लालच दे रखा है कि तुमको अच्छा जगह कहीं शादी करा देंगे। अब आप ही लोग बताइए, शादी का 7 साल हो चुका था, उसके बाद ये 8वां साल चल रहा है। 8 साल के बाद ये नौबत आया है, जबकि हम लोग में ना कभी झगड़ा हुआ है, ना कोई मतभेद हुआ है, कुछ भी नहीं। अचानक से ऐसा होना ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ही लोग न्याय कीजिए। यहाँ तक भी मैंने बोला कि अगर ऐसा मुद्दा लग रहा है, नहीं रहना देना चाह रहे हैं, अगर लड़की भी नहीं रहना चाह रही है, तो हम समाज से जुड़ा सामाजिक आदमी हैं, हम समाज का बेटा हैं, गरीब आदमी हैं हम लोग। न कि हम लोग ज़्यादा उतना कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के बारे में नहीं जानते, ना जानना चाह रहे हैं। इसलिए जो हमारा समाज फैसला देगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। पर ये लोग सामाजिक समझौता के लिए तैयार नहीं है, जबरन हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं कि मार देंगे, टोटल कहानी का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमारी मदद करें। धन्यवाद।